सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। आज हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। बहन वंदना की गवाही से, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं। उनकी गवाही है कि उनका भाई बहुत ज़्यादा बीमार था। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके भाई के जीवन में अद्भुत चंगाई को दिया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी काम करें। आप भी अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहें, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें, ताकि परमेश्वर आपके दुखों को दूर करके आपके जीवनों को आशीषित करें। आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप सर हैं, पूंछ नहीं। हो सकता है आपके बारे में लोग बहुत सारी गलत बातें कहते हों, बहुत कुछ गलत सोचते हों। आपके परिवार वाले या फिर आपके जानने वाले हो सकता है आपके बारे में सोचते हों कि आप स्मार्ट नहीं हैं, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आप टैलेंटेड नहीं हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप कोई काम सही से नहीं कर सकते हैं, आपका भविष्य अंधकार में है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहोगे। कौन आपसे शादी करेगा, कौन तुमसे प्यार करेगा? ऐसी बहुत सी बातें जो लोग आपके बारे में कहते होंगे और आपके बारे में सोचते होंगे। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसी बातों को सुनो तो बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, न कि उन लोगों के हाथों में जो आपके बारे में गलत बोलते हैं। उनकी बातों को नेगलेक्ट करें और परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए ये क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 28:13 में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहता है परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें नीचा नहीं करेगा, परमेश्वर तुम्हें सर बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा ही रखेगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पर नियुक्त करेगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें हमेशा सर बनाते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते। अब चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हों, परंतु उनकी बातों को आप नेगलेक्ट करें, उन्हें कहने दें, उनकी बातों पर ध्यान न दें। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, न कि उन लोगों के हाथों में जो आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। चाहे वो लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हों, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो कोई भी हों, वो जो कुछ भी आपके बारे में कह रहे हैं उस पर ध्यान न दें। इस बात पर ध्यान दें कि जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं, जिसके हाथों में आपका भविष्य है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे पर रखूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे पर नियुक्त करूंगा, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, मैं तुम्हें शिरोमणि ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, तो अपने मन में इस वचन को जगह दें, तो परमेश्वर आपको सर बनाएगा, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बनाएगा। आप आदर के योग्य बर्तन बनोगे, आप परमेश्वर के राज्य में आदर के योग्य बनोगे। मेरे प्रियो, इसलिए आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। वो आपको सर बनाएंगे, पूंछ नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम
सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हृदय की गहराइयों से मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि दिन भर में आपने हम सबको सुरक्षित रखा, ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु जी, जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उन सबको तेरे पवित्र लहू में ढांपते पिता परमेश्वर। चाहते हैं परमेश्वर आज की शाम में तेरी उपस्थिति इस भाई इस बहन के साथ में, इनके परिवार के साथ में होने पाए लॉर्ड। इस समय प्रभु ये तेरी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर ये अपने जीवन में परमेश्वर पिता तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले हो सके, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि कोई भी प्रभु इन्हें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता लॉर्ड। प्रभु इनका जीवन, इनके हर एक बातें प्रभु तेरे हाथ में है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सच में मेरे प्रभु जी कि तू धन्य है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी दया के लिए प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हम पर किया है पिता, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु जिससे आपने हम सबको भरा है प्रभु जी। धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में दिखाई हैं प्रभु जी। धन्यवाद उस अगापे प्रेम के लिए मेरे प्रभु जो आपने इस भाई इस बहन हम सब से किया है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी करुणा के लिए, तेरे करुणामय हृदय के लिए प्रभु जी, तेरे प्रेम से भरे हुए हृदय के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी तू हमारे जीवन का आधार है, तू ही हमारा परमेश्वर है और हम तेरी संतान है प्रभु जी। मेरे खुदावन आज की शाम में हम धन्यवाद करते लॉर्ड आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया, इनके परिवार से बातचीत किया लॉर्ड। सच में प्रभु जी आपने इन्हें पिता परमेश्वर सर बनाया है, पूंछ नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप प्रभु जी हमारे मस्तकों को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप इस भाई इस बहन के मस्तक को ऊंचा करें पिता, इनके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनके मस्तक को ऊंचा करें लॉर्ड। आपने प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आदर का बर्तन बनाया है, आपने इस बहन को आदर का बर्तन बनाया है, आपने इस भाई को आदर का बर्तन बनाया है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी आप आदर देने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। इस भाई इस बहन को इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आदर दे प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, आप इन्हें ऊंचा करे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इन भाई बहनों को प्रभु जी शिरोमणि ठहराए पिता परमेश्वर। आप इन्हें ऊंचा करें पिता परमेश्वर। आप इन्हें प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी आप इन्हें प्रधान बनाए प्रभु, आपने इन्हें राजपथधारियों का समाज बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर क्योंकि प्रभु ये भाई ये बहन तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, ये तेरी संतान है पिता परमेश्वर, ये तेरा निज धन है पिता परमेश्वर और ये तेरा निज भाग है। हाँ प्रभु जी इनका चित्र प्रभु तूने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप इनके मस्तक को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आप इन्हें कभी झुकने नहीं देते, आप इन्हें कभी गिरने नहीं देते, आप इन्हें संभालते हैं और आप इन्हें ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने सुलेमान को ऊंचा किया प्रभु जी, उसके मस्तक को ऊंचा किया, उसे ज्ञान बुद्धि समझ देकर, और प्रभु सच में तूने उसे ऐसा बनाया प्रभु कि सब प्रभु जी उसके वैभव की तारीफ करते लॉर्ड फादर, उसके बुद्धिमानी की तारीफ करते। हाँ प्रभु ऐसा ही आप इस भाई इस बहन के जीवन को बनाएं, आप इन्हें आशीषित करें, इनके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता, इन्हें कामयाब बनाएं। जब लोगों की नजरों में प्रभु इनकी कोई वैल्यू नहीं, जब लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग इन्हें निकम्मा समझते हैं, लोग प्रभु इन्हें प्रभु जी हर एक बात में प्रभु जी इन्हें निकम्मा समझते हैं पिता परमेश्वर और कहते हैं कि
कि कोई भी काम इनके बस में नहीं है। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते लॉर्ड फादर कि प्रभु जी आप इनको प्रभु जी इन्हें कामयाब बनाए, इन्हें प्रभु जी लोगों के सामने इन्हें ऊंचा करे पिता परमेश्वर। जो इन्हें निकम्मा और तुच्छ जानते हैं प्रभु जी, उनके सामने प्रभु जी आप इन्हें सिर बनाए पिता परमेश्वर। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सिर बनाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ये अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं प्रभु जी, जब इन्हें लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, जब इन्हें लगता है कि हम अपने जीवन में असफल हुए हैं। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं हर एक असफलताएं, हर एक कमजोरियां इनके जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक वो बातें जो लोग इनके लिए कहते हैं हम इनके जीवनों से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, कोई भी प्रभु इनको जो बातें प्रभु जी इनके कॉन्फिडेंस को कम करती है, इन्हें नीचा करती है, उन बातों को हम इनके जीवन से नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, आप इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, आप इन्हें शिरोमणि ठहराएं, आप इन्हें आदर दें प्रभु जी, क्योंकि पिता ये तेरी संतान है और जो तेरी संतान है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होती है, वे कभी भी झुकते नहीं, परंतु पिता परमेश्वर तू उन्हें प्रभु जी अधिकारी बनाता है, तू उन्हें अधिकारी पद पर नियुक्त करता है। जैसे तूने यूसुफ को पिता परमेश्वर, जिसको प्रभु जी उसके भाइयों ने पिता परमेश्वर प्रभु गड्ढे में डाल दिया था, उसे बेच दिया था, वो दास बना था प्रभु, तूने उस दास की हालत में परमेश्वर उसे उसके जीवन में कामयाब बनाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उसी प्रकार जब लोग प्रभु इन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, लॉर्ड आप उनके सामने जैसे आपने यूसुफ को कामयाब बनाया, उसे अधिपति बनाया प्रभु जी, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आप इस भाई इस बहन को प्रभु जी आप ऊंचा करें, आप इन्हें अधिपति बनाएं, आप इन्हें श्रेष्ठ करें, आप इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आप इन्हें और इनके परिवारों को हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुख बीमारी विपत्तियों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। इनके परिवारों में तेरी सुख शांति, तेरी समृद्धि होने पाए प्रभु जी, तेरे आशीष होने पाए, तेरी बरकत होने पाए मेरे प्रभु। इनकी घटी कमियों को, इनकी हर एक बातों को प्रभु जी आप दूर करें पिता परमेश्वर। परिवारों में आने वाली दूरियों को, परिवारों में जो समस्याएं हैं यीशु के नाम से इनके जीवन में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जब लोग इन्हें और इनके परिवार, इनको समाज प्रभु कुछ नजरों से देखता है प्रभु, आप समाज में इन्हें इज्जत दे परमेश्वर पिता, इनके परिवारों को इज्जत दे, इनके बच्चों को इज्जत दे, इस भाई इस बहन को, इनके फैमिली में हर एक जन को आप इज्जत दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप प्रभु ये भाई बहन जिस काम पर हाथ लगाएं, जिस काम को करें, उस काम को आप सफल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड आज की शाम में इनके जीवन की हर एक निराशा, हर एक असफलताएं जीवन इनके जीवन से दूर करें, हर एक संकट मुसीबत विपत्तियां इनके जीवनों से दूर करें, हर एक रिश्तों की कड़वाहट आप इनके जीवनों से दूर करें, हर एक गलत विचारों को आप इनके जीवन से दूर करें। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, जो चुपचाप रहते हैं, जो बातचीत करने में घबराते हैं। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य उन्हें प्रदान करें और प्रभु आप उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाई परमेश्वर पिता, ताकि वे लोगों को फेस कर सकें, ताकि वे बातचीत कर सकें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में कॉन्फिडेंस होने पाए। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों की बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी इन्हें और इनके शरीर को प्रभु आप प्रभु छू लें और चंगा करें पिता। हर एक दर्द, हर एक बीमारी इनके शरीरों से जाने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की शाम में आप बीमार हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसे यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दें। उस जगह पर आप हाथ रखें जहां पर आप पीड़ित हैं और परेशान और बीमारी से ग्रस्त हैं, आप उस जगह पर हाथ रखें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी बीमारी से चंगा करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। लॉर्ड आप इस भाई इस बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि बीमार है, यदि बीमारियों में है, यदि दर्द में है, लॉर्ड आप इनका इलाज करके इनके घाव को चंगा करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यदि इनकी बॉडी में स्वेलिंग है पिता, स्वेलिंग की बीमारी है, शरीर के किसी भी अंग में स्वेलिंग है, यीशु
यीशु मसीह नासरी के नाम से वो स्वेलिंग नष्ट हो जाए प्रभु, इनकी बॉडी बिल्कुल रिकवर हो जाए प्रभु, हर एक स्वेलिंग इनके जीवन से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। यदि इनके शरीरों में प्रभु जी फोड़े फुंसियां हैं, यीशु के नाम से आप इन्हें छू लें और इनके घाव को चंगा करें। हर एक फोड़े फुंसियों की बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके शरीरों से जाने पाए मेरे प्रभु। यदि इन्हें हेयर फॉल की बीमारी है, यीशु के नाम से प्रभु बाल झड़ने की बीमारी है, यीशु के नाम से बाल झड़ने बंद हो जाए प्रभु जी, आप इन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। आप इनके हेयर को रिकवर करें पिता परमेश्वर, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करके प्रभु इन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। यदि इन्हें खुजली की बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक खुजली की बीमारी इनके शरीर से जाने पाए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि प्रभु इनके चेस्ट में पेन है, हर एक प्रभु छाती का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने इन्हें चंगा किया। हर एक स्लिप डिस्क की बीमारी इनके जीवनों से चली जाए प्रभु, हर एक बैकबोन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से जाने पाए प्रभु। यदि इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आप इन्हें छू ले प्रभु, और अस्थमा की प्रॉब्लम को हम नष्ट करते प्रभु, इस बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं लॉर्ड। आप इन्हें चंगा करें मेरे प्रभु। हर एक लीवर डिजीज यीशु के नाम से हील होने पाए, हर एक लीवर प्रॉब्लम यीशु के नाम से हील होने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इन्हें इन्फेक्शन डिजीज है, यीशु के नाम से इनका इन्फेक्शन, इनकी डिजीज डिस्ट्रॉय होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आप इनके शरीरों को इन्फेक्शन से चंगा करें। धन्यवाद करते प्रभु। यदि इन्हें खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर एक खांसी और हर एक जुकाम इनके जीवन से जाने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि प्रभु इन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हार्ट की प्रॉब्लम जाने पाए, हर एक कैंसर की बीमारी नष्ट होने पाए लॉर्ड। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक गुठली की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे खुदावन। यदि प्रभु इनके गर्भ में मेरे पिता परमेश्वर बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु जी आप इनके बच्चादानी को छू लीजिए प्रभु जी, आप इनकी ओवरी को छू लें, आप चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। यदि प्रभु जी इन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो आप इन्हें हील करें लॉर्ड। यदि इन्हें हेडेक है, सर दर्द है, यीशु के नाम से वो जाने पाए। यदि HIV की बीमारी यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए, यदि टीबी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मांसपेशियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से जाने पाए, हर एक पिता परमेश्वर मसल्स पेन इनके शरीरों से जाने पाए लॉर्ड। आप इनके हर एक दर्द को इनके शरीरों से दूर करें, हर एक बीमारी जो इनके शरीर में पाई जाती है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक प्रभु नींद न आने की बीमारी यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें सोने में मदद करें, हर एक स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक BP और शुगर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें चंगा किया, हर प्रकार की बीमारी से आपने इन्हें चंगा किया, हर एक दर्द से आपने इन्हें चंगा किया प्रभु। हर एक आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। यदि इन्हें कम दिखाई देता है, यदि आंखों में जलन है, यदि आंखों से पानी आता है, यीशु के नाम से हम इस प्रॉब्लम को दूर करते। आप इनकी आंखों को छू ले और चंगा करें, इनके कानों को छू ले प्रभु कि वो सुनने लगे प्रभु, इनके पैरों को छू ले ताकि वह चलने लगे प्रभु। हर एक हड्डी का रोग यीशु के नाम से जाने पाए। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें चंगा किया मेरे प्रभु। मैं आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु जी इस समय प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, जो कमेंट्स कर रहे प्रभु जी, यीशु मसीह आप इनकी सुधी ले, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनके जीवनों में इन्हें सफल करे। हर एक बातें जो इनके लिए असंभव है उसे आप संभव करें पिता। यदि अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कर्जे के लिए, चिंताओं के लिए यदि ये प्रार्थना करे प्रभु, आप इनकी सुधी लेके इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आज की रात में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद दे, हर एक डर को, हर एक नेगेटिव थॉट्स को, हर एक बुरे सपने को आप इनके जीवन से दूर करें और इन्हें सोने में मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।